बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने डिजिटल सिस्टम एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ नंबर सिस्टम्स का इंट्रोडक्शन देखा था। नाउ हम लोग डेटा रेंजेस की तरफ आते हैं। डेटा रेंजेस के बारे में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम बात करते हैं कि एवरीथिंग इज स्टोर्ड इन आवर कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ बिट्स और डिजिट्स। दैट इज व्हाई वी लर्नड अबाउट दी डिफरेंट नंबर सिस्टम्स। ज़ाहिरी बात है, अगर हम डिफरेंट नंबर सिस्टम्स लर्न कर रहे हैं और कंप्यूटर में वो स्टोर होते हैं या वो कम्युनिकेट होते हैं, वो प्रोसेस होते हैं, तो देयर मस्ट बी सम लिमिट और देयर इज अ डिफाइंड रेंज टू स्टोर दोज बिट्स. Let us suppose start that our one box represent one bit. Minimum value जो इस एक बॉक्स में आ सकती है, either it could be 0 or either it could be 1. The minimum possible value stored in this one box which represents one bit is equal to 0, and the maximum possible value which can be stored in this one box is equal to 1. इसके अलावा इसमें कोई बिट नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि इसकी रेंज में स्टोरिंग में पास की कैपेसिटी ही यही है कि ओनली अ सिंगल बिट कैन बी स्टोर्ड। और हमें ये बात मालूम है कि अगर सिंगल बिट है तो जब हम बाइनरी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं या पावर ऑफ टू की बात कर रहे हैं, क्योंकि एवरी नंबर सिस्टम इज बेस्ड ऑन एक्चुअली द पावर ऑफ टू, तो पावर ऑफ टू की जब बात कर रहे हैं तो हमारे पास ईदर इट कुड बी 0 और ईदर इट कुड बी 1. द रेंज ऑफ दिस वुड बी 0 to 1. मैक्सिमम पॉसिबल नंबर्स इसमें कौन 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 से आ सकते हैं, कौन कौन से डिजिट्स आ सकते हैं? 0 आ सकता है या 1 आ सकता है. नाउ लेट अस सपोज सेकंड केस इन व्हिच वी हैव टू बिट्स एंड द टू बिट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू बॉक्सेस. ये दो स्पेसेस दी गई हैं कि दो बिट्स मींस एक बिट यहाँ स्टोर हो सकती है, एक बिट यहाँ स्टोर हो सकती है. सो द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू इन दिस केस व्हिच कैन बी स्टोर्ड इज दोनों बिट्स 0 0 हो, एंड द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कि हमारे पास दोनों बिट्स पे 1 1 स्टोर हो जाए. अकॉर्डिंग टू दिस द रेंज विल बिकम 0 to 2 raised to the power n minus 1, where this n represents the number of bits. फॉर एग्जाम्पल हम इसी केस में बात कर लेते हैं. हमने सपोजिशन की है कि जी हमारे पास दो बिट्स की कैपेसिटी मौजूद है. सो व्हाट वुड हैपन ओवर हियर? हम इसी रेंज के फॉर्मूले में 2 raised to power n, n is the number of bits. How many bits are we supposing over here? 2 raised to the power n में n is equal to 2 over here. 0 से लेके 2 raised to power 2 bit supposition हम कर रहे हैं, 2 प्लेस कर दिया, एंड इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वी विल गेट द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज इन डेसिमल फॉर्म कैन बी फ्रॉम 0 अप टिल 3. फॉर एग्जांपल इस टेबल के थ्रू मैंने आपको बताया हुआ, ये देखिएगा. मिनिमम पॉसिबल वैल्यू 0 0 है, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू 2 बिट्स में 1 1 है. एवरी पॉसिबिलिटी इज कवर. ईदर द फर्स्ट बिट इज 0, द सेकंड बिट इज 0, ईदर द फर्स्ट बिट इज 0, द सेकंड बिट इज 1, द फर्स्ट बिट इज 1, द अदर बिट इज 0, एंड मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इज बोथ द बिट्स आर 1. इससे ज्यादा नहीं आ सकती, क्योंकि इसके ज्यादा के लिए हमेशा हमें और मेमोरी और कैपेसिटी की जरूरत है और स्पेस की जरूरत है. और इसके डेसिमल इक्विवेलेंट कितने आ सकते हैं? मींस ये कितनी वैल्यूज हो गई? 0 1 2 3. इतनी, ये 0 से लेके 3 तक की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज इस केस के अंदर हमारे पास डिफाइंड हो सकती हैं. इस डेटा रेंज में आ सकती हैं ये वैल्यूज. नेक्स्ट, नाउ सपोज दैट वी सपोज अ जनरल सिस्टम जिसमें हमारे पास n बिट स्टोर हो सकती हैं. तो द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू व्हिच कैन बी स्टोर्ड इन दैट सिस्टम इज 0 से लेके सारी बिट्स 0 और मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू जो इसमें स्टोर हो सकती है दैट इज कि ऑल वंस हमारे पास कवर हो. सिमिलरली इस टेबल की तरह जितने भी 0 से लेके n तक का मतलब है it could be this n could be 2, this n could be 4, this n could be 6, this n could be 8, anything like that. तो हमारे पास उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ वैल्यू स्टोर होना शुरू हो जाएंगी 0 से लेके n माइनस 1 तक. सो रेंज का फॉर्मूला यहाँ से हमारे पास क्या बनता है? हमारे पास रेंज का फॉर्मूला मौजूद है 0 से लेके 0 to 2 raised power n minus 1, where this n raised to the power n represents the number of the bits. फॉर एग्जाम्पल हमें ऑक्टल नंबर सिस्टम से ऑलरेडी फेमिलियर है, एंड वी नो दैट इन आवर ऑक्टल नंबर सिस्टम द मिनिमम बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट आवर ऑक्टल नंबर इज 3. 3 बिट्स का होना लाजिम है, तो हमारे पास मिनिमम 3 बिट्स का होना लाजिम है टू रिप्रेजेंट एन ऑक्टल नंबर. सो वी से कि अच्छा 3 बिट्स थी हमारे पास, और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स जो कि रिप्रेजेंट हो सकते थे ऑक्टल में वो हमारे पास 0 से लेके 7 तक थे. मींस कुल 8 डिजिट हो सकते थे, 8 डिजिट्स रिप्रेजेंट हो सकते थे, 8 डिफरेंट डिजिट्स. इसी रेंज के फॉर्मूले के थ्रू वी हैव सॉल्व्ड दिस एग्जांपल.
0 to 2 raised to power 3 आ गया. 3 क्यों आ गया? नंबर ऑफ बिट्स रिप्रेजेंटिंग ऑक्टल नंबर इज 3. इसकी कैपेसिटी कितनी है? 3 बिट्स आना इसमें मिनिमम जरूरी है. 3 आ गया. 3 minus 1 is formula के accordingly we give the ultimate result 0 to 7. This is the total digits which can be represented in octal number is 8 and the possible values are from 0 to 7. इसका मतलब है इस octal number की capacity 8 digit अपने अंदर different digits अपने अंदर ले सकती है. This is your data range. Similarly आप hexadecimal के लिए भी कर सकते हैं. For example hexadecimal में इसी range के formula में हमारे पास 2 raised to power 4 आ जाएगा. This n would be 4 in case of hexadecimal. उसकी reason for hexadecimal representation the minimum bit required to represent that number is 4. Hence we will get 0 to 15 numbers. हम अपने 16 टोटल डिजिट्स हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. उसकी कैपेसिटी, उसका डेटा रेंज 16 डिजिट्स तक जा सकता है. फ्रॉम 0 to 15 टोटल इक्वल्स टू 16 डिजिट बनते हैं. रेंज ऑफ फ्रैक्शन पार्ट, जब भी हम बात करते हैं किसी भी नंबर सिस्टम की, तो हमने ये ऑब्जर्व किया है प्रीवियस लेक्चर्स में भी कि देयर वाज अ बाइनरी डेसिमल इन्वॉल्व्ड इन दैट एवरी केस, जिसमें हमने बात बोली थी कि डेसिमल से लेफ्ट हैंड साइड का पोर्शन इज नोन एज एन इंटीजर पार्ट एंड डेसिमल के राइट हैंड साइड के पास जो बिट्स होती हैं दैट इज फ्रैक्शनल पार्ट. सो फ्रैक्शनल पार्ट के लिए भी हमारे पास रेंज का फॉर्मूला डिपेंडिंग ऑन दैट फ्रैक्शनल पार्ट इज 0 अप टू 2 टू द पावर n minus 1 divided by 2 to the power n. बाइनरी वेट्स. बाइनरी वेट्स अगर हम लोग देखें तो हमने ये बात की है कि हमारे पास हर नंबर सिस्टम पावर ऑफ 2 पे ही डिपेंड करता है. सो इट्स बेटर टू लर्न अबाउट द बाइनरी वेट्स के व्हाट दे आर. बाइनरी वेट्स में वी हैव टेकन एन एग्जांपल फॉर द 8 बिट्स. फॉर द पॉजिटिव पावर ऑफ 2 मींस फॉर द इंटीजर पार्ट वी से कि हमारे पास अगर 8 बिट की हम एग्जांपल ले लें तो 2 रेज टू द पावर 0 से लेके 2 रेज टू द पावर 7 तक हमारे पास डिजिट्स आती हैं एंड सो ऑन चलती रहती हैं. ये 2 8 के बाद हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल 16 बिट है तो इससे भी आगे चले जाना था. 0 से लेके 2 टू पावर 7 तक हमारे पास 8 बिट्स रिप्रेजेंट होती हैं एंड इफ इट्स ग्रेटर देन 8 देन 2 टू पावर 8 भी आ जाएगा, 2 टू पावर 9 भी आ जाएगा, 2 टू पावर 10 भी आ जाएगा एंड सो ऑन. सो पावर ऑफ 2 to the power 0 represents 1. According to the maths, we know x raised to the power 0 की value is always equal to a 1. 2 raised to the power 1 is equal to 2. ये लास्ट लेक्चर में आप लोगों को पोजिशनल वेटेड सिस्टम बताया गया था, वो डिफाइन एक्सप्लेन किया गया था. ये एग्जैक्टली उसी पे बेस्ड बाइनरी वेटेजेस है. ये बाइनरी वेटेज दीज रिप्रेजेंट्स योर 8 बिट वेटेजेस. इनको अगर आप जबानी याद रख लें तो वो भी आपके लिए इजी होता है. उसकी रीजन ये है कि ये देखिएगा 2 to the power 1 रिप्रेजेंट्स 2, 4, 8, 16, 32. जिस तरह हमने प्रीवियस स्लाइड्स में बात की थी, if we will talk about the number of the bits or we transfer information or we transfer bits from the transmitter to the receiver, तो हमारे पास 4 bits nibble कहलाता है, 8 bits पूरा एक byte कहलाता है and then we have the integer parts. मतलब हम बात करते हैं कि हमारा डेटा इतना बड़ा होता चला जा रहा है. up to 2 to power 7 तक हमारे पास 128 बिट्स आ सकती हैं उस इंफॉर्मेशन में. सिमिलरली फॉर द फ्रैक्शन पार्ट वी हैव 2 to power -1 से लेके 2 to power -7 तक. फ्रैक्शनल पार्ट चूंकि बाइनरी डेसिमल के बाद वाला पार्ट होता है एंड वी नो दैट इज ऑलवेज अ टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स सो ऑन की वैल्यू. सो 2 की पावर हमेशा -1 पे होती है. ये वैल्यूज भी अगर आप कुछ हद तक जबानी याद कर सकें तो सिर्फ कैलकुलेशंस में इजी हो जाता है. अदरवाइज वी कैन कंसीडर इट एज 1/2, 1/4, 1/8 एंड इनकी कैलकुलेशंस हम इस तरीके से भी कर सकते हैं. Our 8 bits represent the 1 byte. नेक्स्ट, ये टेबल आपको प्रीवियस लेक्चर में भी दिखाया गया था. बेस 10, बेस 2, बेस 8 एंड बेस 16 का ये टेबल है. डिपेंडिंग ऑन एवरी नंबर सिस्टम 0 से लेके 15 तक की वैल्यूज कैसे रिप्रेजेंट होती हैं वो बताई गई हैं. बेस 2 में मैंने आपको बताया था मिनिमम बिट रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट इज 1 बिट होनी चाहिए. इसके अलावा 1 से 4 में भी ये रिप्रेजेंट हो सकता है. बेस 8 के लिए द मिनिमम बिट रिक्वायर्ड इज 3 से लेके 7 तक में ये देखिएगा हमारे पास. बेस 2 में हमारे पास 000 मेंशन होना चाहिए, 001 मेंशन होना चाहिए. वो इस जगह पे इसलिए मेंशन नहीं हुआ हुआ क्योंकि हम बेस 2 की बात कर रहे हैं एंड इस टेबल में हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बेस 2 में मिनिमम बिट 1 हो सकती है और 1 से ज्यादा हो सकती है. बेस 8 में हमारे पास बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इसकी मिनिमम बिट्स 3 की रिक्वायरमेंट लाजिम होती है एंड सो ऑन फॉर द हेक्स हमारे पास 4 बिट्स बाइनरी रिप्रेजेंटेशन जरूरी होती है.
बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आपके पास ये बेस 2 की वैल्यूज पे आ जाती है। Next is our conversions. Conversion is are supposed to going to convert from one base system to another base system. Any other base system which we are going to convert into decimal number system depend on these three steps. Step number 1 is determine the column value of each digit. This depends on the position of the digit obviously and the base of that number system. Step number 2, multiply the obtained column values in step number 1 by the digits in the corresponding columns, and third step is sum the products calculated in step number 2. The total is equivalent value in decimal. अभी हम आगे एग्जांपल्स भी सॉल्व करते हुए देखते हैं कि व्हाट दीज स्टेप्स मीन एंड ये कैसे अप्लाई हुए हैं। अदर बेस सिस्टम यहाँ इसलिए लिखा गया है कि हमारे पास जो मेजरली हम जिन जिन नंबर सिस्टम्स को अंडरस्टैंड या उनकी प्रैक्टिस करते हैं और कंप्यूटर में हम उसको समझते हैं दैट इज बाइनरी सिस्टम, ऑक्टल सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल सिस्टम। बट इट कुड बी पॉसिबल कि आपको कोई भी और सिस्टम आ जाए, कोई भी और बेस सिस्टम आ जाए, बेस 5 आ जाए, बेस 2 आ जाए, बेस 7 आ जाए, बेस 9 आ जाए, कोई भी और सिस्टम आ जाए, तो ये स्टेप्स अगर आपको याद होंगे तो उस तरीके से आप किसी भी बेस सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट इजीली कर सकते हैं। सबसे पहला हमारे पास आती है कन्वर्जन में बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी टू डेसिमल हमने लास्ट लेक्चर में भी कवर किया था। एग्जांपल है 10011 को आपने डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है एंड ये पोजिशनल वेटेज सिस्टम्स ही है। स्टार्टिंग फ्रॉम दी स्टेप नंबर 1 है डिटरमिन द कॉलम और वैल्यू ऑफ द डिजिट, मल्टीप्लाई द ऑब्टेन वैल्यू विद द पोजिशनल वेटेज। हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट करने का ये तरीका होता है कि बाइनरी डिजिट्स हमने यहां लिखे होते हैं एंड वी मल्टीप्लाई देम विद द वेटेज ऑफ दैट पर्टिकुलर base, that is our base 2 over here. हमने उस पर्टिकुलर बेस के पोजिशनल वेटेज से उसको मल्टीप्लाई किया, we sum the multiplication result and ultimately we get 19. एक और एग्जांपल है जिसमें बाइनरी डेसिमल पॉइंट गिवन है। जब बाइनरी डेसिमल पॉइंट गिवन हो जाए तो उसका तरीका यह है कि आप इंटीजर पार्ट को एक जगह पे सॉल्व कर लें एंड फ्रैक्शनल पार्ट को एक जगह पे सॉल्व कर लें एंड देन अल्टीमेटली वी विल कंबाइन बोथ रिजल्ट्स। इंटीजर पार्ट के लिए हमारे पास है 1011। फॉर 1011 टू कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल वी विल डू द पोजिशनल वेटेज फॉर्मूला। Starting from here, we always start in integer part from this point, and for the fractional part we always start from this point. 1 multiplied by 2 raised to the power 0, next plus 1 multiplied by 2 raised to the power 1, next 0 multiplied by 2 raised to the power 2 and 1 multiplied by 2 raised to the power 3. ये प्रीवियस स्लाइड्स में भी एक्सप्लेन मैंने किया हुआ, लेकिन फिर भी मैंने एग्जांपल्स डिस्प्ले कर दी हैं जस्ट फॉर द रिवीजन सेक, एंड इसमें आपकी सारी कन्वर्जन्स एक मरतबा थॉरली कवर अप हो जाएंगी। Now we have the fractional part. Starting from this point we will have 1 multiplied by 2 raised to the power minus 1, this 0 multiplied by 2 raised to the power minus 2 and this 1 multiplied by 2 raised to the power minus 3. हम fractional part में हमेशा negative powers लेते हैं till -3 तक गई, we solve it and ultimately we get this result. Now for the overall result we will combine the integer and the fractional part and ultimately we get 11.625 in base 10. Next is our octal to decimal number system. We are already familiar how to convert octal to decimal number system. जब हमने octal system समझा था तब हमने ये बात देख ली थी। एक मिनट वापस से रिवाइज कर लेते हैं। आपके पास octal नंबर गिवन है और आपने उसको decimal में चेंज करना है। एक बात याद रखिएगा, बेस हमेशा सबस्क्रिप्ट में लिखी जाती है, either in this format or either in this format. आपके पास octal है, आप decimal में convert करना चाहते हैं, वही 3 steps follow होंगे starting from this point depending on the position of the digit, and then we will do the multiplication with the positional weightage of that particular base system, that is 8 के साथ 3 multiplied by 8 raised to the power 0 till 2 multiplied by 8 raised to the power 2. And similarly for the fractional part we have 6 into 10 to the power 8 minus 1 and 4 into 10 to the power 8 minus 2, and ultimately we get this answer.